बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। और नाजरीन ऐसा खबर शामिल करेंदे पे सराइकी वसेब दे तमाम खूबसूरत आर्टिस्टां ने अपनी एक अज एक तंजीम का आगाज़ किया जिहड़ी कि आर्टिस्टां दे साउंड एक्ट दे वास्ते और बाकी सराइकी वसेब दे तमाम आर्टिस्टां नाल जिहड़ी इस टाइम मुश्किलात दा सामना है खसूसन बिलखसूस सराइकी वसेब दे सिंगरां नाल इस टाइम जिहड़ी मुश्किलात है उहदे वास्ते सराइकी वसेब दे मोस्ट सीनियर सिंगरां ने जिन्हां दे विच इजाज़ राई साहब मौजूद हैं, जनाब अब्दुल इस्लाम सागर साहब मौजूद हैं, साजिद अली मुल्तानी साहब मौजूद हैं, सोबिया मलिक साहब मौजूद हैं और इवें ही आरिफ खान बाबर साहब मौजूद हैं, नईमुल हसन बबलू साहब मौजूद हैं। ढेर सारे आर्टिस्टां ने अज दे कट्ठ दे विच शमूलियत की और उत्थां बाकायदा उन्होंने अपनी कामयाबी वास्ते दुआ भी की। और सराइकी वसेब दे आर्टिस्ट पिछले 5 साल तो इंतहाई परेशान हैं। साउंड एक्ट के हवाले दे नाल उन्हां को इंतहाई परेशानी का सामना है और पंजाब पुलिस दे लोग इंतहाई उन्हां को परेशान करेंदे। इंदे वास्ते जिहड़े सीनियर सिंगर सीनियर फनकारां ने अपना एक एका कीता, अपनी एक मीटिंग की और मीटिंग का मकसद यह आई कि तंजीम साजी और एक अच्छी तंजीम का आगाज़ करना और उन तंजीम का फ़ायदा यह सी कि जो जूनियर फनकार हैं जिन्हां दे विच म्यूजिशियन हजरात हैं, जूनियर फनकार हैं, उन्हां को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उतना इजाज़ राई साहब दा और बाकी तमाम फनकारां दा झोक टीवी दे खसूसी प्रोग्राम वसेब दे हालात दे विच क्या आखण आई वो इंशाअल्लाह ताला असां तक उन्होंने अपनी ज़बानी सुनेसूँ। और उन्होंने इहो कुछ आखण आई कि इन टाइम सराइकी वसेब दे आर्टिस्टां को इंतहाई परेशानी का सामना है और बाकायदा अपनी कामयाबी वास्ते अपनी तंजीम दी आगाज़ वास्ते तंजीम दी कामयाबी वास्ते बाकायदा तौर पर दुआ की गई और दुआ दे विच आखा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी आर्टिस्ट और फनकार ई टाइम साउंड एक्ट दी ज़द दे विच अल्लाह पाक तमाम को रिज़्क़े वसी अता फरमावे, तमाम को आसानियाँ पैदा करे। और काफ़ी सारे लोगों के नाल झोक टीवी दे जनाब खसूसी एंकर और रिपोर्टर रिजवान हुसैन की गुफ्तगू थी, उन्होंने क्या आखना सुनवेसू तक उन्होंने अपनी ज़बानी। और बाकी सराइकी वसेब दे ढेर सारिया तंजीमां बनियां आर्टिस्टां दे नां ते फनकारां दे नां ते सिंगरां दे नां ते वो हमेशा नाकाम साबित थईयां और उन्हां दी नाकामी दी वजह इह ही आई कि उन्हां दी बुनियाद सही कह नहीं। वो हर शख्स की कोशिश और सोच यह आई कि अपनी अपनी कामयाबी और अपनी कामयाबी की लवण की खातर वो तमाम तंजीमां नाकाम थईयां। इजाज़ राई साहब का आखना है कि इंशाअल्लाह ताला कानूनी तौर पर भी सारी तंजीम को इंशाअल्लाह ताला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम वसेब दे हालात घिन के हाज़िर खिदमत और अज दे प्रोग्राम वसेब दे हालात दे विच साडे सराइकी वसेब दे आर्टिस्टां ने कोई तंजीम साजी दे हवाले दे नाल अज कोई मीटिंग की है। असां उन्हां नाल गाल मुहाड़ करेसूँ और उन्हां कोल पुछसूँ कि इंदे नाल क्या तंजीम साजी दे नाल तुहानू कोई फ़ायदा मिलसी, साउंड एक्ट दे उत्ते भी कोई असर पौसी या ना पौसी। सनल सारे मुल्क पाकिस्तान दे खूबसूरत आर्टिस्ट अब्दुल इस्लाम सागर साहब सन मौजूद हैं, इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे ने। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मेरे सुनने वाले सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा झोक टीवी का जो हमारे मसाइल हम फनकारों के जितने भी मसाइल हैं ये उजागर करते हैं, सोशल मीडिया पे लाते हैं और सरकारी सतह पे ये हमारा पैगाम पहुंचाते हैं। मैं तहे दिल से कलंदरी भाई आपका मशकूर हूं। और आज की जो ये हमारा इकट्ठ हुआ था, सर इजाज़ रही साहब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, हमारे चीफ़ हैं इस अंजुमन गुलकारान पाकिस्तान के, इनकी कॉल पे हम हाज़िर हुए हैं और इंशाल्लाह ये जब भी बुलाएंगे इंशाल्लाह हम हाज़िर होते रहेंगे अपने फ़नकार भाइयों की खातिर। हम फ़नकार लोग जो है ना, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, वो इसलिए कि फ़नकार तो वैसे ही हसास होता है, मज़लूम होता है। अभी काफ़ी अरसे से साउंड एक्ट की जब से ये पाबंदी लगी है, फ़नकारों के चूल्हे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और फ़नकार बेचारा जिनके बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने स्कूल से भी बच्चे अपने
फ़ीस की वजह से, अपनी फ़ीसों की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने अपने बच्चों को घर बिठा के घर में वो अपनी उनको एजुकेशन दे रहे हैं। उनके पास ऐसे नहीं है कि 200-400 रुपये फ़ीस जो वो जाके वो पे करें। तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हम फ़नकारों के साथ। तो इसी सिलसिले में जो हमने जो ये दोस्तों को इकट्ठा किया है, जो इसको पेन लेते हैं, हम उन दोस्तों के साथ टच हैं और अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि हमारे कुछ मसाइल हल हो चुके हैं और कुछ मसाइल इंशाअल्लाह सब दोस्तों की दुआओं के साथ और इन लोगों के साथ मिल के इंशाअल्लाह हम हल कर लेंगे। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि ये जो साउंड एक्ट है इस पे थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, ताकि वो लोग जो जिनका रोज़ी रोटी इसी की वजह से चल रहा है, तो जिनके बच्चे इसी वजह से स्कूल जाते हैं, खाना खा लेते हैं शाम को, तो उनका बिल्कुल सिस्टम दरम बरम हो चुका है। उनके बारे में ये सिर्फ इतना करें कि थोड़ी सी नरमी कर लें, ताकि साउंड एक्ट ये है कि अगर आवाज़ कम करनी है आवाज़ कम कर दें, शोर शराबा ना हो, हुल्लड़बाजी ना हो, कोई उठ पटांग कोई ऐसी हरकत ना हो शो में, SOPs का ख्याल रखें। इस हवाले से उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को खाना और अपने बच्चों की एजुकेशन का मसला हल कर सकें। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ यही मुतालबा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, सरनल सारे मुल्क पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, खूबसूरत फनकार अब्दुल इस्लाम सागर साहब मौजूद हैं। नाजरीन, तुसा पहले भी झोंक TV के उत्ते इन्हां दे बारे विच असां एक प्रोग्राम किया, खसूसन पिछले दिन विच अक्सर ही सराइकी वसेब दे फनकारां को हमेशा लावारिस समझा वेंदा है और यकीनन हुण असां लावारिस नहीं है, हुण असां कल्ले नहीं है, असां सारे रले हैं। इत्थां बाकी भी ढेर सारे गुलकार हजरात मौजूद हैं, उन्हां नाल भी गाल मुहाड़ करे सो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, जिमें कि मैं तो पहले दसा कि अज साढ़े सराइकी वसेब दे गुलकारा ने एक तंजीम का आगाज़ किया और तंजीम साजी शुरू कर दी। सराइकी वसेब दे गुलकार जिन्होंने मजबूर थे साउंड एक्ट के खिलाफ और हुकूमत दियाँ उन तमाम नाहलियाँ तो मजबूर थे तो उन्होंने कट्ठा थीमना पिया। और उही हवाले दे विच आज नाल मौजूद हैं जनाब मुजफ्फरगढ़ की खूबसूरत शख्सियत, साडे मुल्क सराइकी वसेब का बहुत बड़ा नाम जनाब शोहेब जैदी साहब। इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे ने कि इन्हां दा क्या आखना इस मौके दे उत्ते। जी शुक्रिया जनाब झोंक TV का बहुत बहुत कि उन्होंने साकू मौका दिता कि अस अपनी दुख भरी आवाज़ ते अपने जड़े मसले हैं वो अपनी हुकूमत तक, अपने आला हुकाम तक कई तरीके पहुँचाऊँ। उन तो पहले मैं शुक्रिया अदा करे सा जनाब मोहतरम इजाज़ राय जड़े साडे मुल्तान के बहुत खूबसूरत बहुत वड्डे सिंगर हैं। उन्होंने इब्तदा की है कि अज एक अपनी तंजीम नवी बनाई है और सारे जितने भी जनूबी पंजाब के गुलकार हैं सारे नाल उन्होंने रबता किए और पहले एक WhatsApp ग्रुप के तहत उन्होंने को इकट्ठा किया है और अज उन्होंने अपने ऑफिस के विच एक बड़ी खूबसूरत एक महफिल रखी है और अहदों के बारे गुफ्त सुनी थे। ये हाली तंजीम साजी जी उनको तो देर है, लेकिन ये कि भी जड़े साढ़े मसाइल हैं जड़े असल उन टॉपिक पर गल थी। ये मसले जड़े न तो सारे के सामने हैं कि कम अज़ कम जब तक कोरोना तो पहले तो भी साउंड एक्ट का प्रॉब्लम चलता पाया, वाल कोरोना का मसला आ गया। तो उन हवाले नाल अगर अस आर्टिस्ट जितने भी हैं, भावें म्यूजिशियन हैं, भावें अदाकार हैं, भावें गुलकार हैं, वो सब लोग जितने लोग भी बसते हैं इन टाइम सारे डिस्टर्ब हैं, वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने तो घर के हालात हैं तो उन्होंने को पता है तो मंग भी नहीं सकते कहीं को, क्योंकि उन्होंने एक ना होंगी है वो आर्टिस्ट होने। अच्छा हुण डिठा वजे तो हुकूमत ये नहीं सोचेंदी कि कोई जंग होवे या कोई इंतज़ामी शो होवे, उत्था असां वंज के शहीदां दे गाने भी गाने हैं, उत्था मिली नगमात भी असां गाने हैं, उत्था तो साड़ी पजीराई जरूर करन। तो जिसले साड़ी कोई निजी महफिल होंदी है जिथा असां बालां दी रोज़ी कमावनी होंदी है, उत्था आके पुलिस जी उस सिर्फ ये नहीं कि भी आके बंद करा। शोएब जैदी साहब इत्थे मैं थोड़ी जी गल ऐड करे सा कि जिवें मिली लगमियां दे हवाले नाल तुसां गल कीती। नाज़रीन, यकीनन फनकार वो असासन कि जिन्होंने 1965 की जंग जितावन दे सब तो वड्डा जिहड़ा किरदार आई, सब तो वड्डा जिहड़ा क्रेडिट आई वो फनकारां दा आई। वो एक वक्री गल है कि फनकारां को हमेशा महरूम रखा गया है। जी शोएब जैदी साहब इत्थों गल दा आगाज़ करे सो। जी वो तो सब जानते हैं, लेकिन हुण ये कि भी हुकूमत जिहड़ी है या जिहड़े इंतजामी लोग हैं उन्होंने कुछ ठीक है वो सोचेंदे पे सारा कुछ, लेकिन फनकारां दे बारे भी तो कुछ सोचण ना कि फनकार जिहड़े ना अपने घर को किवें चलावन, अपने बालों को किवें पढ़ावन, अपने
अपने बच्चों की शादियां किवें करन वो तो टुकर को जड़ा वो कितने बदन उन्होंने तो ये नहीं पता होंगे भी सवेरे साढ़े घर जो चूल्हा साढ़ा किवें बलसी क्या थी सी तो ये बड़ा गंभीर मसला है जिंदे उत्ते जड़ा साढ़े वज़ीर आज़म को भी साढ़े वज़ीर आला साहब को भी जड़ा सोचना चाहिए। और जोग टीवी का बहुत बहुत मशकूर हाँ मैं कि सारी ये दुख भरी जी दास्तान है जड़ा साढ़े मसाइल वो उजागर करेंदे पैन लोगों तक पहुँचाते पैन। अल्लाह पाक तो बहुत बहुत तरक्कियां देवे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन सरना मौजूदन जनाब सारे सराइकी वसेब दा खूबसूरत फनकार, खूबसूरत सिंगर और यकीनन ऐसी शख्सियत सरना मौजूद है कि जिन्हां दे हर अलावण हर गाल करने अंदाज़े गुफ्तगू बड़ी सारी मिठास है। शुएब जैदी साहब तुहाडे नाल गाल मुहाड़ करेंदे पैन उन्होंने दा आखना यो कुछ है कि सराइकी वसेब दे विच हमेशा आर्टिस्ट यतीम रही है, हमेशा आर्टिस्ट लावारिस रही है, हमेशा आर्टिस्ट इवें रही है कि जिमें कुछ भी ना होवे। साकू एक टिशू पेपर की तरह हुकूमत होवे या जड़े आला हुकाम ते लोग बैठे न वो टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंदे जरन उन्होंने कोई प्रोग्राम होवे जरन उन्होंने कोई इवेंट होवे वो साकू सारे गिनते हैं अस उन्होंने जरूरत पड़वे ने जरन सारे निजी कोई महफल होवे या कहीं गरीब के पुत्र की शादी होवे गरीब की धी की शादी होवे तो यकीनन वो टाइम असा छोटे छोटे अफसरां दे अगू पंजाब पुलिस के लोगों के अगू बेअतरियां के अगू इवें यही करेंदे वधे होने कि जिमें साकू जानते ही कहनी। और ई हवाले के नाल आखना यो कुछ है कि हुकूमत वक्त को आला हुकाम को सारी यह गुजारिश है कि बराए मेहरबानी साउंड एक्ट दे विच थोड़ी जी नरमी की वजे और फनकार को भी इंसान समझा वजे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन सर नाल मुल्क पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत नाम साढ़े सराइकी वसेब का बहुत बड़ा नाम आरिफ खान बाबर साहब मौजूद हैं। जिमें कि मैं तो पहले दसा कि अज सराइकी वसेब के गुलकारा ने अपनी एक तंजीम साजी साउंड एक्ट के खिलाफ क्योंकि 5 साल तो साउंड एक्ट के नाल हमेशा सराइकी वसेब के फनकार जंग करेंदे आंदे और अज अलहमदुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म ते सारे सराइकी वसेब के फनकार इकट्ठे थे और सर मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम आरिफ खान बाबर साहब मौजूद हैं। इन्होंने को पूछूँ कि क्या ये तंजीम साजी के नाल कोई फ़ायदा थी सी या हुकूमत तुसा ई मौके पर क्या पैगाम दे देवे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ खान बाबर। पहले तो मैं जोग टीवी का द्वारा मशहूर हाँ कि तुसा ये सारे कई भी फंक्शन थे जड़ा कि फनकारां दे बारे च होवे उन्दे बड़ा सारा साथ दिते बड़ा तावन किते बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। तो दूजी गल ये कि सारा जेड़ा ये कट्ठ होने का मकसद है ये फनकारां दी भावें वो जूनियर है भावें वो सीनियर है भावें वो छोटा है भावें वो वड्डा है वो सारे फनकार असा इस तरह कट्ठे थे हैं भाई असा उन सब का भला सोचने सब का फ़ायदा सोचने। कई दी बच्ची की शादी है कई दे कोई बीमारी है कोई परेशानी है इन परेशानियां एक दूसरे से कम आने। दूजी गल ये है अच्छा आरिफ खान बाबर साहब मेरा एक सवाल है कि अज 5 साल 6 साल का अरसा थी गया सराइकी वसेब के फनकारां को पंजाब पुलिस ने साउंड के हवाले के नाल इंतहाई परेशान किया है इन तो तुसा क्या आखो। जी मैं ही बारे इनते आंदा बयान कि ये साउंड एक्ट जो लगा है फनकारां के उत्ते ये जुल्म अजीम है। तो मैं तो दरखास्त करे सा मैं अपने तमाम रफका की भी और अपनी भी अपने दोस्तों की वजह करके भी दरखास्त करे सा कि बराए मेहरबानी ये साउंड एक्ट को ख़त्म किया वजे। ये फनकारां दा मुआशी कतल है बराए मेहरबानी प्लीज़ इन ते गौर किया वजे और ख़त्म किया वजे। पर गौरमेंट को मैं अपने प्रेजिडेंट को दरखास्त करे सा कि मेहरबानी करो फनकारों को जीवन दो। ये फनकारां दी मौत है साउंड एक्ट कई फनकारां दे घर आटा भी कोई नहीं लेकिन वो हाथ भी नहीं फैला सकते। तो तुसा मेहरबानी करो इन साउंड एक्ट को ख़त्म करो। जी नाजरीन बहुत शुक्रिया जनाब सरनाल साले मुल्क पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट बहुत बड़ा नाम यकीनन उन्होंने आखना यो को जाए कि असा तो गुजारा करवे ने लेकिन जो ताज़ी वाला फनकार है जोड़े सारे म्यूजिशियन है जोड़े वो लोग हैं कि जिन्हों का डेली का गुजर बसर इन फन के नाल है वो इंतहाई परेशान हैं। और हुकूमत वक्त को इमरान खान साहब को और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को असा गुजारिश करें कि बराए मेहरबानी सराइकी वसेब के फनकारां नाल थोड़ी जी तो मुहब्बत वरतो कम से कम इन कोई कानून बनाया वजे कोई ऐसी कानून साजी की वजे कि जिंदे नाल फनकार अपना रोज़गार कर सकें। हाँ जी नाजरीन जिमें कि तो मैं दसा कि प्रोग्राम वसेब के हालात और अज अस मौजूद हैं जिथा कि पाकिस्तान के बल्कि सराइकी वसेब के वो खूबसूरत फनकार वो खूबसूरत मुहांदरे जिन्हों को तुसा अक्सर टीवी दे और अक्सर उन्होंने सॉन्ग उन्होंने गाने सुनते हुए अज सराइकी वसेब के गुलकारा ने एक तंजीमी हवाले के नाल एक कट किया और उनके ढेर सारे पाकिस्तान के खूबसूरत नाम मौजूद हैं। और सारे नाल जी शख्सियत इन टाइम मौजूद है सारे सराइकी वसेब का बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट खूबसूरत सिंगर इन्होंने अस गाल मुहाड़ करे सो कि ये जी तुसा अज तंजीम साजी की
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਅਸਰ ਪੋਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾजिद अली मुल्तानी साहब, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲ ਮੁਹਾੜ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तुहारा जिहड़ा सवाल है कि तंजीम साजी जिहड़ी कीती दा क्या फ़ायदा थी सी? कोई शै जिहड़ी बनाई वेंदी है फ़ायदे वास्ते ही बनाई वेंदी है। उंदे गुलकारां को जितने भी गुलकार उन्होंने को फ़ायदा थी सी, खास तौर पर वो फनकार जिन्हों को कितों इजाज़त नहीं मिलती प्रोग्राम करवाउण दी, प्रोग्राम करन दी, पुलिस आवे दी, उन्होंने वास्ते सारे कुछ ऐसे भी गुलकार हैं जिन्होंने कोई इजाज़त की जरूरत ही कोई नहीं है। तू उन्होंने प्रोटोकॉल वास्ते, उन्होंने अपना सिक्योरिटी वास्ते। साजिद मुल्तानी साहब, अक्सर बहुत सारिया ऐसिया तंजीमां बनियां और जड़ियां अज तक नाकाम साबित हुई, क्या तुहाडी ये तंजीम सराइकी वसेब के गुलकारां दा एका कर सकसी? सराइकी वसेब के गुलकार हिक थी सकसन? कोशिश तो है, आखिर जल्ले बंदा कहीं मसले बस जब तक टुरदा रहे वो तक काफिला बना ना दे। जेल्ले कोई रुक वने सरबराह जड़े होंदे जां मेन जी काबीना होंदी वो अगर उन्होंने कुछ बंदे रुक वने तो कम रुक वेंदा होंदे। और इंशाअल्लाह ताला ये कम रुकण वास्ते नहीं बना, ये तंजीम रुकण वास्ते नहीं बनी और जड़े मकसद वास्ते बनी, इंशाअल्लाह ताला अस अपनी मंजिल ते पहुँच। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ साउंड एक्ट का जिहड़ा असर है वो सिर्फ और सिर्फ सराइकी वसेब दे क्यों है? पूरे पाकिस्तान दे विच इतना एक असर कहनी सराइकी वसेब दे क्यों है? यही वास्ते है कि सारे अपना कौमी असैंबली में भी सारे सराइकी MN ढेसा रहे हैं, पंजाब असैंबली में सारे MP ढेसा रहे हैं। यही वास्ते जितना ढेसा वड्डे होवन ना उत्थे वाल छोटियां दी परवाह कोई नहीं करेंदा। आज जिहड़ी तुसां तंजीम बनाई है, क्या मुनासिब समझो कि इहदा नाम अलाउंस किया वञे? बिल्कुल, इन्हें ना अलाउंस तो कर दिता गया है, इजाज़ रई साहब दे चेयरमैन पे तो बाकी काबीना भी इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों तक, जब तक असा पूरी काबीना अपनी बना नहीं गिंदे वो तक असा अलाउंस नहीं करेंगे। यानी कि इनके नाल साउंड एक्ट के उत्ते भी काफ़ी सारा असर पहुंची। जी नाजरीन, साजिद अली मुल्तानी साहब दा आखना इहो को जाए कि सराइकी वसेब के जिहड़े छोटे गुलकार हैं, साडा उन्हां को अज दे प्रोग्राम के हवाले नाल झोंक TV के हवाले नाल पैगाम है कि साडे बाहबेली बनो, साडे नाल जुड़ो, क्योंकि एक होंदा दू 11 होंदे और ये खास उल खास उन्हां लोगों वास्ते तंजीम बनाई गई है जिहड़े म्यूजिशियन हैं, जिहड़े डेली बेसिस वाले उन्हां लोगों वास्ते। और बाकी इन्हां कोलों आखिरी सवाल पूछने कि क्या दिन बाकी सारी जी तंजीम का मंशूर है, सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे जनूबी पंजाब दे या पाकिस्तान दे, अस एक ब्लड बैंक बने सूँ दा सारी तंजीम का जोड़ा मंशूर है। उन्हें असा ब्लड ग्रुप सारे दे लिखे हुए सन, फ़ोन नंबर लिखे हुए सन, कई फनकार दी फैमिली को यानी कि बेटी बेटा बीवी माँ प्यो उन्होंने को अगर कोई ब्लड की कई टाइम ही कोई ज़रूरत पौंदी है, वो सारा जोड़ा इदारा है अपना अंजुमन गुलकाराने पाकिस्तान, मैं वाली अलाउंस कर देवां, ये ना है साडा। असा उहदा जिहड़ा मरकज़ी दफ्तर मुल्तान च पिया हुंदा, इजाज़ रई साहब उहदे चेयरमैन इन पे और बाकी इंशाअल्लाह जी काबीना असां बने सूं हुंदी असां अनाउंसमेंट करे सूं बाद विच। और इहदे वास्ते गरीब फनकारां दी इमदाद वास्ते उन्हां दे घरेलू कई दी बच्ची ऐसी है जिहड़ी बैठी है, उहदी बेरोज़गारी की वजह नाल, खास तौर साउंड एक्ट की वजह नाल तो इतनी बेरोज़गारी थी गई है। और मेरा हुकूमत को ये है गुजारिश है कि साउंड एक्ट फिल फॉर असें ही नहीं चाहते कि साउंड एक्ट ख़त्म किया वने, उनते तरमीम की वने। जिवें मैरिज क्लब 2 घंटे के प्रोग्राम की इजाज़त दी गई है, इवें प्रोग्राम की आउटडोर और इनडोर वो भी 2 घंटे की इजाज़त होवे कि 2 घंटे तो बाद साउंड बंद होवे। 10 तो 12 बजे तक कर गिनन या 9 तो 11 बजे तक का ऐलान कर दे हुकूमत कि इस दौरान हर कोई अपनी, जब असा वड्डे फनकार तो वड्डे थी गए, छोटे फनकारां दे नाल हमेशा ही सकाफती कल्चर और कौमीयत दा कल्चर जिहड़ा वो जिंदा रहिंदे। अगर छोटे फनकार ही न रसन तो कल्चर कित्थों रसी। अच्छा, साजिद अली मुल्तानी साहब, सारे नाजरीन जिहड़े इस टाइम प्रोग्राम लेते बैठे झोंक TV के उत्ते, उन्होंने को नहीं पता कि साउंड एक्ट के नाल नुकसान क्या होंदे ने। मैं चाहसा क्योंकि तुसा माशाअल्लाह एक सीनियर सिंगर हो, ये दसे सो कि उहदे नाल क्या क्या नुकसान होंदे और वो जरूरी हैं या नहीं? होंदे नहीं, ठहन और थींदे पैन, ठीक है। उनते चाहिए कि मैं गुलकार हाँ, मेरे नाल कम अज़ कम 15 बंदियां दा काफिला होंदे, जिहदे ढोलक वाला, तबले वाला, R8 वाला, ड्रम मशीन वाला, यानी कि कीबोर्ड वाला, झांझर वजावण वाला और नाल बेस गिटार वजावण वाला और साउंड वाले दे नाल 2 बंदे उनके नाल होंदे, सारे नाल एक गड्डी वाले वेंदे 2 बंदे उनके नाल होंदे, एक क्लीनर एक ड्राइवर, सारे नाल 4 तो 5 हैल्पर होंदे जिहड़े काम करदे, उन्हां सब दा चुल्हा ही टाइम बंद थी चुके। और सारे प्रोग्राम की वजह नाल लाइटिंग वाला कमांदे, टेंट वाला कमांदे,
देख पकाने वाला कमाते नहीं कमाते, क्योंकि सारे प्रोग्राम ते जेड़े लोग आते हैं अपने को बना ठणा के दर्जी कमाते उनके नाल। और देखो एक गुलकार दे एक कल्चर प्रोग्राम दी बंद थी वन साउंड एक्ट की वजह नाल कितने लोगों का रोज़गार मध्यम थी चुके, ख़त्म कईयां दा ख़त्म थी चुके और कईयां दा स्लो थी चुके। उनका क्या मदावा है, हुकूमत ने क्या किया उनके वास्ते कुछ ही नहीं किया। ऐसे फनकार हैं जेड़े ई अहल ही कोई उन्होंने को हुकूमत ने पैसे दिते हैं, जेड़े ई अहल हैं उन्होंने को कहीं ने पूछा नहीं, और जेड़े ई अहल हैं जिन्होंने कहीं ने कोई अगर शर्म दे मारे अगर कितों कागज़ अगर फैल जमा करवा दिते हैं ये कोरोना के हवाले नाल, उन्होंने को पता लगे कि भाई फलाने को मिले गया फलानी ढोला काले को फलाना, अगर गुलकार गए उत्था गिनन वास्ते उनका लिस्ट ना ही नहीं आया, वो शर्म को वापस आना पै गया। और दूजी दफ़ा पूछण गया ही कोई नहीं। ऐसे भी आर्टिस्ट हैं, समझ आती पई है, समझ तो गया उसो ढेर सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जेडे शर्म को वेंदे ही नहीं, पता नहीं उन्होंने गुजारा अपने घर की क्या कुछ केड़े केड़े शैयां वेच के अपना गुजारा करेंदे पे उसनों। तो हुण हद गुजर चुकी है, ख़त्म थी गई, हद मुक गई है कि हुण गुजारा नहीं थींदा। जल्द गुजारा न थी वे उन वेले आदन बुख वड्डी के मौत वड्डी, जल्द बुख वड्डी थी वेंदे वाल मौत छोटी थी वेंदी इंसान वास्ते। हुकूमत ऐसा रवैया इख्तियार न करे कि जिंदी वजह नाल फनकारा को रोड ते आके कपड़ा बिछा के भुख हड़ताल करके बावना पै बने। ये नौबत आ चुकी है। अगर इवें न करे सी हुकूमत तो लोग फनकार जड़े असा मैं खुद भुख हड़ताल करे सा, क्योंकि मेरी हुण ओपोजिशन नहीं रह गई, ठीक है ना। दिल्ली शहर नमूना रह गया सारा, हुण चूना है अंदर कई शे कोई नहीं, बस वो चूना करके वधे, बाकी ओपोजिशन कोई नहीं कि असा किवें अपने बच्चों की रोज़ी तो किवें अपना एहतमाम करने पे। असा ना डकैत ना चोर ना ही ठग और ना ही इंतशार फैलावना ना फिक्का वारियत कोई गाल कराने। असा फनकार तो मुहब्बत प्यार वंडने वाले लोग हैं, और हमेशा फनकार ने प्यार का ही मैसेज दिते, इंतशार का मैसेज नहीं दिता। फनकार को करा के डिठे हुए, कई फनकार ने बंदूक चाहती होवे, कई फनकार ने तलवार चाहती होवे, कई फनकार असा तो स्टेज ते सारे नाल लोग मिसबिहेव कर वेंदे न सवाल ठीक है सर कोई गल नहीं सी थी वेंदे, असा खिलते हसदे रहने हैं। असा करा उनका मिसबिहेव की वजह नाल मिसबिहेव वलदा उन्हें, यानी कि खून को खून नाल नहीं धोता। असा खून के दाग जेडे धोते हैं असा साबन नाल धोते हैं, असा प्यार नाल धोते हैं, असा प्यार नाल मले कपड़े खराब ना थी और खून के दाग ही खत्म थी वने। असा तो फनकार हैं मजलूम मुहब्बत वंडण वाले, और सारे तो अपना 5 साल तो ये तलवार लटकती खड़ी है साउंड एक्ट वाली। यानी कि कोई अगर सियासतदान बड़ा बड़ा पिंडाल ला दें उत्ता कोई साउंड एक्ट कोई नहीं, कोई मजहबी तौर पर इंतशार फैलाने वास्ते कोई वड्डा साउंड सिस्टम ला रहे उत्ता कोई एक्ट कोई नहीं। एक्ट सिर्फ फनकार वास्ते, पुलिस वाले इतों पकड़े न तो जेड़े कई फनकार का कोई शो हो सरकारी MNA MP आवन अगसे ये सारे मुल्क का सरमाया हूँ कितने MNA MP जेडे साको मुल्क का सरमाया आते जे कुछ साको जेडे आते से ये सारे कल्चर का फखर इन पे, ये सारे कल्चर को प्रमोट कितने MNA MP कितने हो इमरान खान, कितने वजीर आला बुजदार, कितने चौधरी सरवर, कितने अपना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, कितने चीफ सारे काम का सारे साउंड एक्ट का अस खुद नोटिस क्यों नहीं घेंदे चीफ जस्टिस। कल्चर की वजारत कितने सारे मुल्तान दे विच नदीम कुरैशी साहब कल्चर सैकटरी हैं, उन्होंने कना सारे आके नहीं पूछा कि तुहाडा क्या हाल है, तुम मेरे को अपनी सारे दरखास्त बढ़ाओ मेरे को दो, मैं तुहाडे नाल जुलदा वजीर आला को मिलवे ना, गवर्नर साहब नाल तुहाडी मुलाकात करवे ना, कोई नहीं। जेले कई फंक्शन नहीं मिलवे सन उन असां सब कुछ हो सूँ क्यों उत्था साकू ना गिनने पौंदे ये फलाना MNA साहब आए बैठे, ये फलाने MPA साहब आए बैठे, ये तो ऐसा कर सकते हो ना, वो सारे वास्ते कुछ नहीं कर सकते। जी नाजरीन, साजिद अली मुल्तानी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंदे पे, और आर्टिस्ट हर वसेब दा हर कल्चर दा सफ़ीर होंदा है, और यकीनन सिंगर फनकार आर्टिस्ट अदीब दानिश्वर ये सारा असासा होंदे ने, और यकीनन वो कौमां बिल्कुल मिट वेंदियां जिहड़ियां अपने कल्चर तो हट वेंदियां, जेड़े अपनी सकाफत तो हट वेंदियां, जेड़े अपने फनकारां दी, क्योंकि फनकार एक कल्चर की नुमाइंदगी करेंदा है, अपने वसेब की नुमाइंदगी करेंदा है। और इतना काफ़ी सारे आर्टिस्ट काफ़ी सारे पाकिस्तान के नामवर सिंगर मौजूद हैं, उन्होंने तुहाडी गाल मुहाड़ करे सूँ अज के प्रोग्राम के हवाले नाल। नाज़रीन जिवें कि तुहानूं पता है कि अज सराइकी वसेब दे गुलकारां ने साउंड एक्ट के खिलाफ
और उनके वास्ते एक मीटिंग की थी, एक तंजीम साजी का आगाज़ थिया जिंदे बानी और सदर जनाब सारे मोहतरम मेरी मुराद इजाज़ राई साहब सारे मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम इन टाइम मेरे नाल मौजूद हैं। उन्होंने को पुछूँ कि जी तुसां अज तंजीम साजी की है इहदे नाल क्या समझते वे कि सराइकी वसेब के आर्टिस्टां को कोई बेनीफिट मिल सी और पाकिस्तान के फनकारों को कोई बेनीफिट मिल सी और इहदे नाल हुकूमत ते क्या असर तुसां मतलब किहड़े तरीके नाल तुसां साउंड एक्ट को ख़त्म करवा सकते वे या इहदे विच कोई कई तरीके की तब्दीली आ सकती है। सारे नाल मौजूद हैं जनाब इजाज़ राई साहब जेड़े कि अज की तंजीम साजी दे इन्हां कोलों असां ये भी पुछूं कि तुहाडी तंजीम का नाम क्या है और इनकी इब्तदा अज थी या इहदे तो पहले थी तमाम गाली नाल थी सर और इन्हां नाल गाल मुहाड़ करने और इन्हां कोल पुछदे हैं कि जिहड़ी तुहाडी तंजीम साजी है ये कितनी मुकम्मल थी है। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तुहाडा झोक टीवी का शुक्रिया तुसां इत्थे तशरीफ घेना हो तो जितों तक तुसां तंजीम साजी का आख्या बई इंदा तुसां किवें पाया तकमील तक पहुँचे पे हो। देखो पुराने साडे जिहड़े रहनुमा गुजरे तुसां दे गिनो साडे रहनुमा हज़रत मुहम्मद अली जिन्ना साहब उन्होंने आखा कि अपना हक मंगिया नहीं वैंदा अपना हक खस्या वैंदा है। असा बड़ी कोशिश की है कि साकू अपना हक मिले लेकिन साकू मुहम्मद अली जिन्ना की गाल याद आई है कि अपना हक इत्थे साकू मिलता नहीं इत्थे हक खसना पौंदा है। ही वास्ते अगर हक मिलना होंदा तो पहले साडे दे साउंड एक्ट इन्हों को एहसास हो गया कि गरीब फनकार हैं इन्हों दे रोज़ी रोटी हिंदे च भई साउंड से प्रोग्राम वगैरह करेंदे और इतों अपना बच्चों का पेट पलेंदे सारे नाल यानी कि अगर मैं एक सिंगर वह प्रोग्राम के उत्ते तो मेरे नाल 15 बंदे नाल होंदे 15 बंदे दी नाल म्यूजिशियन होंदे नाल ड्राइवर होंदे नाल साउंड ऑपरेटर होंदे नाल हैल्पर बंदे होंदे नाल जिहड़े उत्थों दे नई देगां शेगां पकाउण वाले होंदे पकवइये वो होंदे ते देखो कितने बंदे दी रोटी रोजी नाल होंदी है तो साकू मजबूरी तौर पर हुण अपने। अच्छा इजाज़ राय साहब मेरा बड़ा एक अहम सवाल है बिल्कुल इहदे च कोई शक है नहीं कि जिथा एक शादी होंदी है एक फनकार दे वंजण नाल यकीनन नाजरीन हज़ारां लोगों की रोज़ी का जरिया होंदा है बहुत सारे लोग उहदे शामिल होंदे। इजाज़ राय साहब तुसां क्या समझदे हो जिहड़ी तुसां जिहड़ी अज तंजीम बनाई है और जिंदे वास्ते अज मुल्क पाकिस्तान दे बल्कि सराइकी वसेब दे ढेर सारे फनकार तुहाडे नाल शामिल थे तुसां क्या समझदे हो सब तो पहले होंदी है तंजीम साजी तुसां क्या समझदे हो कि सराइकी वसेब दे तमाम गुलकार तुहाडा साथ दे सन? इंशाल्लाह अगर सारी नीयत ठीक है तो मेरे फनकार मेरा साथ रहे सन क्योंकि सारे मेरे फनकार हैं मेरा पूरे पाकिस्तान में कोई मुखालिफ फनकार कोई नहीं वो अलहदा होंदा है कि हर फनकारों को इकट्ठा करना सब तो मुश्किल है। नहीं सर अक्सर ऐसा होया कि अक्सर ऐसियां बहुत सारियां माशाल्लाह जिहड़ी अज जिहड़ी तंजीम बनी है अज जिहड़ी जिंदी मीटिंग थी है उनके बानियो सदर तुसां हो और यकीनन तुसां एक नेक नीयत इंसान हो और अपने तो जूनियर लोगों नाल हमेशा तुसां प्यार किया है हमेशा मुहब्बत की है। मेरा मकसद यह है कि हर दूजी दीवार एक नवी तंजीम का ऐलान थींदा है हर दौर दे विच हर वक्त दे विच एक तंजीम बनी चंद दिहाड़े चली वो कहीं ना कहीं हवाले दे नाल वो डैमेज थी गई मैं यानी तुसां ते माशाल्लाह मजबूत हिक होंदा दू यारा होंदे। मेरा मकसद यह है कि सराइकी वसेब दे अगर फनकार हिक थी वजन तो यकीनन साउंड एक्ट कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। बिल्कुल तुहारी गल ठीक है तंजीमां काफ़ी बनियां और जिहदी वजह नाल वो परवान नहीं चढ़ सकियां उहदे च कुछ वजूहात हैं कि जिहड़े उन्हां दे रहनुमा होंदे तंजीमां दे वो कुछ नाअहल वगैरह होंदे वो पूरी तवज्जो नहीं दे सकते अपने फनकारां दे उन्हां दे मसाइल दे उत्ते तो इन वास्ते वो आप एक तो कानून तो ना वाकिफ होंगे। मैं जी तंजीम बनाई है इन रेगूलर मैं अपना लीगल वकील रखे और जोड़े क्वालीफाइड बंदे न पे वो मैं क्वालीफाइड फनकार वो मैं इन ऐड किए और इंशाल्लाह तो सदेख सो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी असां पूरे पाकिस्तान कामयाब थी सो। जनाब इजाज़ राय साहब सब तो पहले तो मेरा झोक टीवी और झोक टीवी की तमाम टीम की तरफों तो मुबारकबाद कि तुम एक अच्छा कदम चाहता है और सारी भी हमेशा झोक टीवी की कोशिश रही है कि सराइकी वसेब दे सराइकी खिते दे दानिशवर होवन शायर होवन आर्टिस्ट होवन असा हमेशा क्योंकि साडा स्लोगन है वसेब दी आवाज़ और साडे वसेब दी आवाज़ उतनी देर तक मुकम्मल नहीं थी जितनी देर तक उहदे फनकार ना आवन। और दूजा मेरा सवाल ये है कि तुसां ई टाइम एक बानियो सदर होवन दे नाते नाल हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देसो? बस हुकूमत को गुजारिश करे सूँ क्योंकि बस हुकूमत वास्ते तक कोई इंसान तो है को नहीं ना उसका कोई इंसान समझ देना ना आज तक समझे
जिवें कोई उन्होंने कोई ज़रूरत हो उन्होंने फनकार को सफ़ीर बना देंगे, जिवें फनकार की ज़रूरत न हो उन्होंने फनकार को फ़कीर बना देंगे। तो तुसा कई सालों तो देते पे हो कि फनकार दर बदर फिरते पैन उन्होंने इंटरटेनमेंट पब्लिक को इन्होंने खस की दी, साउंड ते पाबंदी, शादी हालन ते पाबंदी, इंटरटेनमेंट खस की दी खौफ विच रामेन, ये बस इन्हों को इंटरटेनमेंट न मिले और ये बस कहीं उलझन रामेन। और असा अपना कम करेंदे वनू सियासतदान बड़े सियाने होंगे, लेकिन असा इंशाअल्लाह सारे सियासतदान नहीं, कुछ सियासतदान होने जेह्ड़े ये चलते चालन चलते हैं खौफनाक। अस उन्होंने गुजारिश करें कि मेहरबानी फरमा मैंने। इजाज़ रहे साहब, मेरा आखिरी सवाल के साउंड एक्ट होवे या कोई भी कानून होवे पूरे पाकिस्तान हिको जिहा होंदा है और ज़्यादा नहीं तो सूबे दे विच होंदा, तकरीबन जिहड़े निज़ामात होंदे ने बराबर दे होंदे ने। अपर पंजाब दे विच साउंड एक्ट के हवाले दे नाल बहुत घट ऐसे मामलात हैं जिहड़े साडे सामने आते हैं, लेकिन इत्थां बस पंजाब पुलिस को एक मौके की ज़रूरत होंदी है, वो इंतज़ार दे विच होंदे ने कि हुकूमत अल्लाह करे कोई ऐसा ऐलान करे। यकीनन सराइकी वसेब के आर्टिस्टां नाल, सराइकी वसेब के फनकारां दे नाल साउंड एक्ट क्या लग गई है। पंजाब पुलिस दे विच ई टाइम दहशतगर्द इतना एक पुलिस को नहीं डरता जितना एक फनकार डरता है। ई हवाले दे नाल यकीनन मैं अज बड़ा खुश हाँ कि तुसा एक कामयाब और एक नामवर शख्सियत और तुसा एक कदम चाहता है। मेरा दिल खून दे आंसू रोंदा है। मैं अक्सर फनकारां दे मेरे को कॉल आंदियां रात को डी को फनकारों को रोक गिनना और एज ए सहाफ़ी वाल उन्हां नाल मैं राबता करना, उन्हां नाल गाल मुहाड़ करना। ई मौके दे उत्ते तुसा मतलब क्या आखसो कि क्यों ऐसा थींदा है? देखो जी, तुसा इस्लामाबाद का जिक्र किया कि इस्लामाबाद अपर पंजाब घट होंगे क्योंकि वो जिहड़ा दारुल खिलाफा है उनके नज़दीक रहते हैं, उन्होंने असर और रसूख बहुत ज़्यादा हैं पे और मेल मिलाप उन्होंने लोगों के ज़्यादा हैं। वो फ़ौरन इन चीज़ को कवर कर गिनते हैं या वो सिफारिश करवा के साउंड की मंजूरी किन गिनते हैं। इत्थे सारे जनूबी पंजाब तो बड़ी पस्ती है पी, बड़ी गुरबत है, बड़े लोग इतना उन्होंने पहुँच कौन कि वो थाने कचहरियाँ जो वन के परमिशन गिनन या DC को परमिशन गिनन। ये तो मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये परमिशन सिर्फ थाने को होनी चाहिए और थाने को इजाज़त मंग के जो थानेदार है वो ये परमिशन उतू आनी चाहिए कि तुसा इजाज़त देनी है तो पता हो फलानी जाते शो थी पे प्रोग्राम थी पे फलां फनकार आंदा पे तो परमिशन का सारा चक्कर है भी कोई चक्कर कोई नहीं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन तुसां ने पे झोक TV वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन और अज मैं तुहाडे वास्ते खसूसी प्रोग्राम गिन के आया वसेब दे हालात। और अज दा जिहड़ा साडा प्रोग्राम वसेब दे हालात आई वो एक फनकारां वास्ते, सराइकी वसेब दे सिंगरां वास्ते, सराइकी वसेब दे आर्टिस्टां वास्ते एक खूबसूरत तंजीम का आगाज़ किया गया जनाब, जिन्हें बानी और सदर सारे नाल गुफ्तगू करेंदे पे जनाब इजाज़ राई साहब। और अज दे तुसां प्रोग्राम के हवाले प्रोग्राम के बारे सकू अपने कमेंट से जरूर दसेसो कि अज का प्रोग्राम कैसा लगा है। और वेंदे वेंदे मेरा एज ए एंकर होने की हैसियत नाल, एज ए सहाफ़ी होने की हैसियत नाल जनाब उस्मान बुज़दार साहब जिहड़े कि सारे सराइकी खिते दिन, सारे सराइकी वसेब दिन, सारे वास्ते काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं। उन्होंने को एक छोटी जी गुजारिश करे सा कि सराइकी वसेब दे ओ फनकार जिन्होंने हमेशा तुहाडे वास्ते रौनकां लाइयां, वो पठाने खान होवे, वो अलारिता लोणे वाला होवे, वो मंसूर मलंगी होवे, वो खा इजाज़ राई होवे, वो शहजादा आसिफ अली होवे, सारे सराइकी वसेब दे बड़े बड़े नाम ऐसे नाम हैं, शायद मैं नाम गिणन बवां ते वक्त ख़त्म थी वञे। लेकिन यकीनन सराइकी वसेब दे आर्टिस्टां ने हमेशा मुल्क पाकिस्तान का बड़ा अच्छा नाम बनाया और पूरे वर्ल्ड के अंदर पहचान बनाई है। और ई टाइम मैं बरमला चैलेंज नाल आदा पियां, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की मौसीकी दे विचों अगर कोई मौसीकी पसंद की वेंदी तो सिर्फ और सिर्फ सराइकी है। और जनाब इमरान खान साहब को भी गुजारिश करे सा कि बराए मेहरबानी सराइकी वसेब दे जिहड़ा तुहाडा साउंड एक्ट है इहदे हवाले दे नाल थोड़ी जी कुछ नरमी की वजे, क्योंकि फनकार हमेशा फनकार उतनी देर तक कराहण भी नहीं बुलेंदा, ऐसा शोर नहीं पैंदा जब तक वो भुखा ना होवे। और रोटी एक वक्त की रोटी इस टाइम फनकार की मजबूरी बन गई। और बराए मेहरबानी साडे अज दे प्रोग्राम के हवाले नाल असां गुजारिश करेसूँ कि इन चीज़ के उत्ते तुसां ज़रा गौर करो, इन उत्ते तवज्जो करो। और सराइकी वसेब वास्ते एक टाइम लिमिट बनाया वजे, थाणियां दा टाइम बनाया वजे, बिल्कुल ऐसा कानून बनाया वजे कि हर फनकार जिहड़े इलाके च वंज के प्रोग्राम करे वो अपनी पहले एंट्री करवावे और उनका पता होवे पुलिस को, उनके वास्ते एक टाइम टेबल होवे
और बाकी ते असा क्या आख सकते हैं, असा ते गुजारिश कर सकते हैं। और बाकी नाजरीन अज दे प्रोग्राम के बारे तुम अपने कमेंट से जरूर लिखो कि तुमको कैसा लगा अज दा प्रोग्राम वसेब दे हालात। मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। अल्लाह हाफिज़।